मतगणना को लेकर जो माननीय भारत निर्वाचन आयोग के समय समय पर लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन निर्गत हुए हैं, विशेष रूप से 3 इंस्ट्रक्शन निर्गत हुए हैं, जिसमें से मुख्यतः 18 जुलाई 2023 जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन है और 19 जुलाई 2023 का, उनमें जो भी व्यवस्था दी गई है उन सब व्यवस्थाओं को इंक्लूड करते हुए मतगणना कराए जाने की पूरी तैयारी की गई है। सुरक्षा की 3 टायर व्यवस्था है। उस व्यवस्था को पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ एसएसपी जो बाह्य व्यवस्था पुलिस की होगी उसका समन्वय स्थापित करते हुए समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। जहां तक जनपद सहारनपुर का प्रश्न है, जनपद सहारनपुर में 2 संसदीय क्षेत्र हैं। एक 01 सहारनपुर पूर्ण है और 02 कैराना, जिसके अंतर्गत गंगो और नकुड़ विधानसभा क्षेत्र है। जनपद सहारनपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बेहट, सहारनपुर नगर, सहारनपुर 04 और देवंद और रामपुर मनिहारन विधानसभा क्षेत्र सम्मिलित है, जिसमें बेहट में 28 राउंड में गणना होगी और एक आंशिक राउंड होगा। इस प्रकार बेहट में कुल राउंड होंगे 29। इसी प्रकार सहारनपुर नगर में 32 पूर्ण राउंड होंगे और एक आंशिक होगा। 33 राउंड जो है 03 सहारनपुर नगर में होंगे। 04 सहारनपुर में 27 पूर्ण राउंड होंगे और एक आधा आंशिक होगा। इस प्रकार 28 राउंड होंगे। इसी प्रकार देवंद 05 देवंद में 26 पूर्ण राउंड होंगे, एक आंशिक होगा, 27 राउंड होंगे। और रामपुर मनिहारन में 23 राउंड हैं और एक आंशिक है, तो 24 होंगे। जहां तक नकुड़ और गंगो का सवाल है, नकुड़ में भी 27 पूर्ण राउंड है, एक आंशिक है, और गंगो में 28 और एक आंशिक है, 29 राउंड है। इस प्रकार जहां तक पोस्टल बैलेट को गिनने के लिए व्यवस्था दी गई है, उसमें 2 प्रकार के पोस्टल बैलेट होते हैं, जो ईटीपीएस से के माध्यम से निर्गत किए जाते हैं और दूसरा पोस्टल बैलेट के माध्यम से। उनको गिनने के लिए 10 टेबल लगाई गई हैं और उस पर प्रत्येक राजनीतिक दल का एक एजेंट होगा। साथ ही जो हमारी 5 विधानसभा हैं जनपद सहारनपुर में, उसमें 15-15 टेबल लगाई गई हैं, जिसमें एक एआरओ टेबल होगी और 14 काउंटिंग टेबल होंगी ईवीएम की। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 और आरपी एक्ट 1951 के सुसंगत जो अनुच्छेद हैं और रूल हैं, उनको सम्मिलित करते हुए जो निर्देश दिए गए हैं उनके अंतर्गत तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था होगी। प्रत्येक टेबल पर माइक्रो ऑब्जर्वर होगा, जिसकी उसमें गणना होगी। साथ ही साथ जिस बूथ की गणना होगी उस बूथ का 17C का भाग 2 प्रत्येक अभ्यर्थी के एजेंट को उसकी फोटोकॉपी उस गणना के बाद तत्काल दी जाएगी, जिससे कि उसको अपनी रिजल्ट, जो हमारा रिजल्ट तैयार होगा, उसको तैयार करने में कोई कठिनाई ना हो। साथ ही जो मन में दुविधा होती है उस दुविधा का भी निराकरण और साथ ही साथ हम लोग उसको देंगे। ये मैंडेटरी प्रोविजन है, 17C का फोटोकॉपी एजेंट को देना है। ब्लैक बोर्ड पर भी राउंडवार गणना का परिणाम लिखा जाएगा और प्रथम राउंड की गणना होने के बाद द्वितीय राउंड की गणना प्रारंभ की जाएगी। मेरा सभी जिन लोगों की भी ड्यूटी लगी है, चाहे वो एजेंट के रूप में हो, चाहे अधिकारी के रूप में हो, या किसी भी रूप में अंदर उनको अधिकृत किया गया है, कोई भी मोबाइल फोन जो अनमन्य लोग हैं उसके अलावा किसी को अलाउड नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कैलकुलेटर भी जो अनमन्य लोग हैं उनको होगा। एजेंट्स के लिए भी अलाउ नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने सभी अभ्यर्थियों को सूचित कर दिया गया है। पोस्टल बैलेट की गणना प्रारंभ की जाएगी रिटर्निंग ऑफिसर के अंडर में। मैं रिटर्निंग ऑफिसर 01 सहारनपुर हूँ और ईवीएम की जो गणना होगी वोटों की, वो एआरओ के नियंत्रणाधीन होगी और उसमें
सभी तैयारियां हमारी पूर्ण हैं। जो हमें इंटरनेट फैसिलिटी, क्योंकि सभी सूचनाओं का संप्रेषण इलेक्ट्रॉनिकली करना है, डिजिटली करना है, तो उसके लिए जो हमारी व्यवस्थाएं हैं इंटरनेट इत्यादि की, वो कर ली गई है। अन्य कोई आपका प्रश्न हो, मीडिया सेंटर बनेगा, उसमें अलग व्यवस्था की गई है, और कम्युनिकेशन सेंटर भी बनेगा, उसकी अलग व्यवस्था है। साथ ही चूंकि गर्मी अधिक है, गर्मी से किसी कार्मिक, एजेंट या कोई भी जो भी वहाँ पे मतगणना परिसर में विधिक रूप से जिसको अनुमन्य किया जाएगा, उनके सब प्रकार की मेडिसिन की व्यवस्था इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी, जो आकस्मिकता की स्थिति में उनको उपलब्ध कराई जाएगी। जलूस पूर्णतः प्रतिबंधित है। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, उसके अंतर्गत जलूस, विजयी प्रत्याशी को जलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुचितापूर्ण ढंग से वो अपना सर्टिफिकेट लेके शांतिपूर्वक ढंग से अपने घर उनको पहुंचाया जाएगा सुरक्षा के साथ।